हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं घटना चक्र 2023 बुक से बीपीएससी प्रीवियस ईयर के साइंस सेगमेंट के सभी क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन में। अगला है, एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की। अगला देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है दूरी की। आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी में प्रयोग होने वाला कॉर्टेज क्रिस्टल होता है, किसका होता है वो? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? हर्ट्ज जो है उसमें क्या माना जाता है? आवृत्ति। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है कितनी है? 3900 एम्पियर से 7600 एम्पियर। अगला देखते हैं, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण जो है निम्न में से किस परास में दिखता है? तो किसमें दिखता है? 400 से 700 नैनोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का मात्रक क्या है? तो क्या है? हमने ऊपर देखा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब एक अदिश राशि है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, जिसे पास्कल कहते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो कौन अदिश राशि है? दाब। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति। सही कथन को चुनना है, तो कौन सा इसमें सही कथन है? बी। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? इसको बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। अगला देखते हैं, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। वह ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं एक साथ रहती है क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें क्या है? तो कॉस्मिक किरणें है आवेशित कण। अगला देखते हैं, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किसके लिए प्रयुक्त होता है? जनरेशन के लिए। रडार का आविष्कारक कौन थे रडार के आविष्कारक? वो थे रॉबर्ट वाटसन। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन। बी। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब? सन 1930 ईस्वी में। अगला देखते हैं, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितने के? 1/1000 मिलीमीटर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला देखते हैं, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने की थी? गैलीलियो ने। ये हम लोग देख लिए हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसके लिए होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। लोलक की कला अवधि निर्भर करती है किस पे करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। दोस्तों, यह वीडियो आपकी बीपीएससी 68 प्री और आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल 3 सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ए बराबर v-u/t। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कौन सदिश राशि नहीं है? आयतन। अगला देखते हैं, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बदलती हैं। विस्थापन, वेग, बल, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। अदिश राशि वे राशि हैं जो केवल परिमाण बदलती हैं, दिशा नहीं, इसलिए आयतन एक अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में निम्न कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितने के?
1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। अगला देखते हैं। आप एक लिफ्ट पे खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पे आपके द्वारा जो भार लग रहा है वो क्या है? तो वह है लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग अनुदैर्ध्य है। वायु में जो ध्वनि तरंग है, वायु में ध्वनि तरंग होती है कैसी? वायु में जो ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। रेत और नैप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वॉट। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं? गैल्वेनोमीटर, विद्युत प्रतिरोध। टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? 1 यूनिट। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? D 4.70 किलो ओम। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होती है? अमोनियम क्लोराइड। डायनेमो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? किसे नापते हैं हम लोग? एमीटर से। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से हम रंगों को अलग कर सकते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंसों का शक्ति +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित जो गैस है उसके छिड़काव से। आमतौर पर सुरक्षा फ्रिज लगाने के लिए प्रयोग में आने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशे की मिश्र धातु का। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो कौन है? पारा। अतिचालक का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता। अतिचालक का जो लक्षण है वो क्या है? शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। अगला देखते हैं। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना जो है तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन का इसमें चयन करना है? कौन सा गलत है? सी। टेफ्लॉन का उपयोग एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो इसका कौन सा गलत है? ऑप्शन सी। 2 उत्तरोत्तर सींग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति। पढ़ने में काम में आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? वो बने होते हैं अब उत्तल लेंस के बने होते हैं। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार क्या है? अवतल। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों में समान। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? प्रकाश के अपवर्तन से। पानी का घनत्व अधिकतम होता है किसमें? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट।
बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तब पानी का जो स्तर है क्या होगा, वो नहीं बदलेगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। सबसे ज़्यादा सैन्यता होती है किसमें, शहद में। अगला देखते हैं, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं, चंद्रमा से। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब के कारण जो पानी है वो क्या होता है, उच्च तापमान पर उबलने लगता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, सूर्य से। सूर्य पर ऊर्जा की निर्माण होता है, सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह कैसे होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975। वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ, प्लूटो में। विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है, 8 मिनट 5 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है ई है इसका आंसर। पहुंचने में जो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। निम्नलिखित में कौन से कंप्यूटर की भाषा नहीं है, फास्ट। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, टंगस्टन। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, जर्मेनियम। परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है, कौन विकल्प गलत है, ए नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित था, नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, नाभिकीय अनियंत्रित संलयन पर। हाइड्रोजन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, अनियंत्रित संलयन पर। और अगला देखते हैं, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, रेडॉन। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, वॉट। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, यूरेनियम। इनसेट 2 कब छोड़ा गया था, ये कब छोड़ा गया था, 10 जुलाई 1992। अब यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है, कौन तत्व नहीं है, गैस, सी। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा गया, लेवोजियर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो क्या है, 38। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 148। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। अगला देखते हैं, फैराडे स्थिरांक क्या है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, ई। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है तो अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जो है जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय, 7 से कम अम्लीय हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है, क्षारीय होगा, बी। पानी का पीएच मान 7। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है। H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली गैस ऑक्सीजन और एसिटिलीन। गैल्वेनाइड लोहे के पाइप पर परत होती है किसकी, जस्ते की। अगला देखते हैं, कपड़े साफ करने में प्रयोग होता है सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। मानव में जो पसीने के माध्यम से कौन उत्सर्जित होता है, ये होता है पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है परंतु इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। नीला तत्व रासायनिक रूप से क्या है, कॉपर सल्फेट। सबसे भारी धातु कौन सी है,
प्लेटिनम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका? लोहे प्लस क्रोमियम का। सॉरी, किसका है? ई, ऑप्शन ई है इसका। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, ई। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे के साथ कार्बन, निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो क्या 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 मिलाते हैं हम लोग? कार्बन, निकेल और क्रोमियम। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। अगला देखते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? CH3COOH। सिरके का जो IUPAC नेम होता है एथेनोइक अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रक्रियात्मक समूह होता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ए। खनिज मिनरल क्या है? अकार्बनिक ठोस। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? प्लूटोनियम। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। अगला देखते हैं। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। आयोडीनीकृत लवण में होता है पोटेशियम आयोडाइड। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें? केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। निम्नलिखित में कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है प्रमुख है? कौन है? ई। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। अगला देखते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। बैकलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। ग्रेफाइट और हीरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? 42 का आंसर हो जाएगा डी। वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग LPG में मुख्य क्या होता है? ऑप्शन ई। क्या क्या होता है उसमें? प्रोपेन और ब्यूटेन। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक है ई। प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है ऑप्शन ई। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। साबुन ग्रीज को हटाता है कैसे? पाइसीकरण के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। एस्पार्टम क्या है? कृत्रिम मधुरक। फ्रेऑन प्रतिशीतक। नियोप्रीन संश्लेषित रबर। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टमिन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है? H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से, कोयले जलाने से भी होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ई होगा। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया होता है? CO2। निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो कौन है? ऑप्शन ई। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर तथा सिलिका मिट्टी है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? किसमें कार्बन नहीं होता है? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सबसे सख्त है? हार्ड कौन है? हीरा।
निम्न पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। पारद धातु मिश्रण है किसका? पारद युक्त मिश्र धातु का। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः क्या है? मीथेन। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? यह है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो चूर्ण से जो धुआं निकलता है वो कौन सा है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? किस कारण से होता है नींबू खट्टा? डी साइट्रिक अम्ल के कारण। वाहन से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है उससे, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका ई होगा आंसर। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? पानी। सोने को घोला जा सकता है किसमें घोला जाता है? सोने को एक्वारिजिया में घोला जाता है। एक्वारिजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है। अगला देखते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु है तांबा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? डी एस्टर। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि यह एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है? हेमेटाइट। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है। अगला देखते हैं। जस्ते से एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग वाले तांबे से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते के धन ध्रुव को बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसका? ऑप्शन ई। स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है किसका? लोहे और क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरणों में। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? 2882। डी ऑप्शन। CO समूह का आबंध क्या है? 3। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार क्या होता है? अष्टफलकीय। एक तत्व X की बृहत्तम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी है? 12 और 13। ऑप्शन सी। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। दूध उदाहरण है किसका? बी और सी दोनों का। अल्कोहलिक खमीर जो है इसका आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? जाइमेज। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ए इथाइल अल्कोहल। अगला देखते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या है? CHNO97 का डी। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन में बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल। पीतल में कौन सी धातुएं हैं? कौन सी हैं? तांबा और जस्ता। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं उपयुक्त सभी। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो क्या है? नाइट्रोजन। वायु एक क्या है? मिश्रण। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? एलिथ्रीन। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? 106 का हमारा आंसर है बी। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। अगला देखते हैं।
हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। त्वचा कैंसर, तो ये हमारा हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश। ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल से नापते हैं। वैश्विक तापन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ से बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट है, उनको देख लेते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? डार्विन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? यह है आपका कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, कौन एंटीबायोटिक है? तो उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन और सल्फर डायनोज एंटीबायोटिक है। ऑप्शन ई। निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। जेनेटिक्स निम्नलिखित किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग करते हैं पराध्वनि तरंगे। निम्न कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब। अगला देखते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पुष्प कली। लौंग एक मसाला है, पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? फूल की कली से। अदरक तना है, जड़ है? अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड एवं इंटरनोड पाए जाते हैं। पादप कली एक क्या है? भ्रूणीय टहनी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? हेलोफाइट। ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? मस्तिष्क। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण कौन सी है? यह है इंफ्रारेड। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था? लैंगिक जनन। डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन ई। यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एच.एफ. विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए के कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। डीएनए की जो खोज है वो मूल रूप से किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्चर ने। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होता है, विटामिन के। कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है? विटामिन के। निम्नलिखित में किस विटामिन को ऑर्गी कोलेस्टेरॉल कहते हैं? विटामिन D2। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टोकाफेरोल, बेरी। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो किसमें सुमेल नहीं है? ऑप्शन ई। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है? 5 से 6 लीटर। ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए? RH कारक में। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमेनोमीटर। वृक्क में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना है? 1200 cc। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। निम्नलिखित में कौन सा एक हार्मोन है? इंसुलिन। महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? ए, एस्ट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिला होता है? आयोडीन मिली होती है तो वो मिली होती है थायरोक्सिन में। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? O2। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। बी। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो है किस में मिलता है? बीज में। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? कौन है? तो कौन सा है? ऑप्शन ई, सल्फागुआनिन और क्लोरामफेनिकोल। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? जलीजन्य रोग के।
मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? ऑप्शन ई। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ऑन्कोजीन संबंधित है कर्क रोग से। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है? ऑप्शन ई। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकीमिया के इलाज में किया जाता है। तीव्रता एवं प्रयोज्यता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? कौन करता है? 50 का आंसर हो गया सी, आयनीय विकिरण। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। अगला देखते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन से आनुवंशिकता विचरण कैसी होती है? कैसे होती है? उसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी द्वारा। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? आर्थर कॉनबर्ग। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑर्विड कार्लसन को। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में जाना जाता है? 14 नवंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? विषाणु, वायरस। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम जो है आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? यह आपका HIV एड्स के लिए। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वो क्या है? बैक्टीरिया। कणीय तत्व क्या है? तो वह है एक वायु प्रदूषक। संवहनी वेसिकुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम से। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है CO। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? AB। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की शाखा किसके अंतर्गत आती है? ऑस्टियोलॉजी। कैंसरक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 28। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है ठोस। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग उपयुक्त में से कोई नहीं, 206 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? कौन नहीं है? सामने वाले चपटे दांत, कृतंत्र जिसको बोलते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम्स। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है क्या होता है? विटामिन सी। दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। इल्यूनिन प्राप्त होता है डहलिया की जड़ों से। लगता है ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ इंसुलिन होना चाहिए था। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? जल। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। तो इसका आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का प्रारंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? यह होती है अंडवाहिनी में। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग बी, म्यूटियोलिज्म कहते हैं इसे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, कैंसरक रज्जु। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस क्या है? एक एसिटिलीन भी है और एथिलीन भी है। माँ पौधे की भांति पौधे मिलता है इन दोनों से, बीजों से और तना काट से। अगला देखते हैं। पानी जो है मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं परासरण।
जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। जहाँ जीव रहते हैं उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह हो जाता है? इंसुलिन। एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है? वायरस। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। निमोनिया एक संक्रमण है किसका? फेफड़ों का। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। एस्पिरिन कहाँ से प्राप्त होता है? एक पेड़ से। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग होता है? नाइट्रोजन। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। कीट पक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? पुष्प। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करता है तथा वह किसमें मदद करता है? भोजन के भंडारण में भी वो मदद करता है। और ऑप्शन ई है तो इसके साथ और क्या क्या करता है वो? पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन के जल के साथ साथ वितरित करने तथा भोजन के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियां, फूलों और फलों को सहारा देने के साथ साथ पौधों को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोआ। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। तना काट आमतौर से किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। अब अगला देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। डॉल्फिन जो है वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? सरीसृप में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं अस्तनी में। डॉल्फिन जो है अस्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन डी। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। वो है क्षय रोग। रात के समय ये सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि जो है पेड़ जो है क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रुक्टोज। शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है? फ्रुक्टोज। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? पीछे का भाग। मानव जी का जो आगे का छोर है वो मीठा, पीछे का जो भाग है कड़वा, पार्श्व जो किनारे हैं वो खट्टे तथा अग्र छोर के जो दोनों किनारे हैं वो नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। मटर पौधा है क्या है? वो साग। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है, क्या होता है उसमें? प्रोटीन। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन से हैं? TSH। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। तो साइंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने एक ही वीडियो में देख लिया है। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।